राधे राधे फ्रेंड्स। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किरण ढोलक ट्यूटोरियल्स पर। तो फ्रेंड्स, ढोलक सीखने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं। ढोलक आप सीख नहीं पा रहे हो, आपके ढोलक पर हाथ नहीं चल पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी यह वीडियो आपके लिए बहुत वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपकी सारी परेशानियों का हल लेकर आई हूँ। भाई, शुरू से लेकर वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और आज आपको पता चलेगा कि किस रीजन से आप ढोलक नहीं सीख पाते हो, कौन सा ऐसा हाथ है जो आपका चलते चलते रुक जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना वक्त गवाए मैं चलती हूँ अपनी वीडियो की ओर। वीडियो बिल्कुल खास होने वाली है, इसलिए आज आपको बड़ा मजा आने वाला है। तो चलिए देखिए, जो फ्रेंड्स हमारी वीडियोस पर पहली बार आ रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो भाई वो जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक, और हाँ, हमारी वीडियो को आप शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम चाहते हैं कि भाई आपके जरिए से हमारी ढोलक की वीडियो और आगे तक जाए। तो फ्रेंड्स, और बेल आइकन बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो बने सबसे पहले वो हमारी आप तक पहुंचे। चलिए, अब मैं आज आपको बता रही हूँ कि ढोलक सीखने में आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, सवाल ये है कि बहुत सी लेडीज मेरे से ये कहती है कि दीदी, जो हमारा थपकी वाला हाथ है, चलिए आज शुरुआत करते हैं भाई, जय माता की, इसी वाले हाथ से ही करते हैं, ठीक है। 3 हाथ के बाद मुश्किल ये आती है कि हमारा चौथा हाथ नहीं चल पाता। तो देखिए भाई, वो चलाना तो आपको ही पड़ेगा, लेकिन बताने का काम मेरा है और हाथ चलाने का काम आपका है। यानी कि जो टिप्स मैं आपको देती हूँ यहाँ पर बैठकर, उस टिप्स को आप अपनाया कीजिए। और जैसा मेथड मैं आपको बताती हूँ कि भाई 15 मिनट आपको कौन से स्टेप की प्रैक्टिस करनी है, तो मेन वही है कि आपको मेरे बताए हुए तरीकों से यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 100% ढोलक बजाना सीख लोगे। काफी तो सीख भी चुके हैं, ठीक है। देखिए, हम ढोलक को इस तरीके से रख लेते हैं। सबसे पहले आप ना ढोलक को रखने का तरीका सीख लो, क्योंकि यदि हम ढोलक को रखने का तरीका नहीं सीखेंगे तो फिर हमें ये कैसे पता चलेगा भाई हमें राइट या हैंड, कौन सा हाथ हमें किस तरीके से चलाना है। और भाई, हमारे को एक हाथ से उंगली बजाते तो एक हाथ से हमको थपकी बजाना पड़ता है ना, ठीक है व्यूअर्स। तो कौन से हाथ पर हमको थपकी बजानी है और कौन से हाथ पर हमें उंगली बजानी है, तो ये तो सवाल हमारे बहुत सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यदि इन सवालों का जवाब हमें सही तरीके से मिल जाए तो ढोलक सीखना भी हमारे लिए आसान हो जाए। चलिए बताती हूँ आपको कि 3 हाथ के बाद आप चौथा हाथ आप कैसे चलाओगे बिना रुके बिना थके, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3। स्टार्टिंग से ही ऐसे प्रैक्टिस करो। हमेशा वीडियो में बताती आ रही हूँ कि 3 के बाद एकदम चौथा हाथ आप उठाया करो। 1 2 3 4, 1 2। ये देखिए, और बताई हूँ मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। बहुत सी लेडीज गॉड गिफ्ट होता है, ढोलक मानती है कि हमको तो ऑलरेडी आ जाती है ढोलक बजानी। सीखने के बाद क्यों नहीं आप बजा पाते, कहते हैं कि हमारा ये एक हाथ, ये देखिए, ये ढोलक की कोई ताल है क्या भाई? मुझे तो बजानी आती, तो मैं तो बेकार से बेकार ताल में भी एक ताल निकालने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अब ये मैंने 3 हाथों को मारा मैंने, और ये इस तरीके से। लेकिन यदि आप परफेक्टली वीडियो के माध्यम से आप पूरे स्टेप सीखो, यानी कि हाथों की मैचिंग, उन हाथों की मैचिंग्स के द्वारा जब आप उन्हें हाथों को जोड़ देते हो तो भाई वो चौथा हाथ भी आपका चलने लगता है, ठीक है। 1 2 3 4। देखिए, इस हाथ को आप 4 तक ही रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आपकी आ गया? नहीं आया तो भाई फिर वही है, ढोलक को हम इस तरीके से रख लेते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में कंफर्टेबल हूँ। और ये देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से रख लीजिए। बट देखिए उन स्टेप को, या ढोलक नॉर्मली सी बात है भाई, कीर्तन में, भजन में, सत्संग में, या किसी भी हम ओकेजन में जाते हैं, शादी में, विवाह में, तो ढोलक इसी तरीके से रखकर बजाते हैं भाई। तो इस तरीके से हाथ हमारा लगना चाहिए। देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3। गिनती आपको मुंह से बोल रही हो और मुंह से गिनती बोलते जाइए और हाथों को चलाते जाइए। अब आता है भाई हमारा चाटी वाला गद्दा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, अभी देखिए, मैंने इससे पहले जो अपनी वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको उंगली चलाने का बहुत बेस्ट पैटर्न बताया, यानी कि 1 2 3, 1 2 3। ये थोड़ा टफ है क्योंकि हाथों की नसों पर जोर पड़ता है, मैं मानती हूँ। लेकिन यदि शुरू में जोर नहीं पड़ेगा तो हमें उंगली चलाना कैसे आएगा, ठीक है। चलिए, उंगली चलाने का एक आसान तरीका बता दूं आपको। 1 2 3 4 5।
मात्र 5 स्टेप, ठीक है। उधर मैंने आपको 4 बताए हैं। अब चाटी वाले गद्दे पर मैंने आपको बताने हैं 1 2 3 4 5। ये अंगूठा, ये इंडेक्स फिंगर, ये उससे बड़ी उंगली और ये रिंग फिंगर, ये लिटिल फिंगर है, ठीक है। इनमें से भाई एक सवाल मुझसे ये भी पूछा गया था कि दीदी हमारे हाथ में 5 उंगली होती है, ठीक है। तो ज्यादा अहम रोल हमारे लिए जब हम ढोलक बजाते तो कौन सी उंगली अदा करती है, या उसके बाद कौन सी ऐसी उंगली है जो ढोलक पर बजती है और उनके बिना हमारी ढोलक नहीं बज सकती। तो चलिए सबसे पहले आज, क्योंकि सवाल हमारा इस वीडियो में यही है कि आपकी सारी मुश्किलों को आसान करना, तो चलिए पहली मुश्किल मैं आपकी क्या आसान करती हूँ। पहली मुश्किल ये है कि आप अंगूठे का इस्तेमाल भी करिए, क्योंकि यदि मैं आपको छल्ले वाली ढोलक सिखाती हूँ, यदि आप सीखते हो भाई, तो उसमें आपको ये देखिए छल्ले का आपका उपयोग है, यानी कि छल्ला हम पहनते हैं अंगूठे में, तो अंगूठे के माध्यम से भी ढोलक बजती है, ठीक है। अब आप आ जाइए ये वाली उंगली पर और ये वाली उंगली, ग्रुप वाली उंगली, कहीं ना कहीं कन्नी उंगली हमारी जो होती है ना भाई, वो ढोलक पर बिल्कुल नहीं चलती, उसका तो इस्तेमाल मुझे लगता है शायद होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, लेकिन 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। आपको दोनों हाथ चलाने का बहुत आसान तरीका बता रही हूँ आज मैं। पूछिए क्या, मैंने उधर 4 हाथ आपको बताए ना। हर एक हाथ के साथ पहले उंगली को चलाना सीखे। ये बहुत टफ है भाई, ये बहुत टफ है। बताऊं क्यों टफ है? एक हाथ के साथ एक उंगली, फिर दूसरे हाथ के साथ दूसरी उंगली। तो देखिए पहला हाथ पहली उंगली, देखिए 1 2 3 4, ये देखिए 4 हाथ उधर के कंप्लीट हो गए ना आपके, और इधर के आपकी 4 उंगलियां कंप्लीट हो गई। तो इसके बाद बचा क्या हमारा, ये 5वां स्टेप, ठीक है। इसको आप उठाकर मार दीजिए, यानी कि दोनों हाथ साथ साथ चल रहे हैं फ्रेंड्स, उंगलियां भी साथ साथ चल रही हैं और थपकी वाला गद्दा भी, और हमें ढोलक भी आसानी से बजानी आ रही है। तो हो ना बिल्कुल मस्त बात आपके लिए। देखिए चलिए अब मैं आपको धीरे धीरे समझाती हूँ कि आपको क्या करना है। देखिए एक हाथ पहली उंगली पहला हाथ, ठीक है। अब दूसरी वाली उंगली आएगी मेरी ग्रुप वाली, तो वो दूसरा हाथ आएगा, ठीक है। फिर ग्रुप वाली उंगली आएंगी, फिर वो तीसरा हाथ आएगा। उसके बाद क्योंकि मैंने आपको इधर बताए थे 4 हाथ, ठीक है, फिर ये वाली उंगली आएगी, ठीक है, सिंगल। यानी कि पहले और चौथे स्टेप पर हमारी ये वाली उंगली आएगी, और दूसरे तीसरे और 5वें पर हमारी ये ग्रुप वाली उंगली आएगी। आप इसको नोटिस भी कर सकते हो, ठीक है, यानी कि लिख सकते हो। अब देखिए बारी आती है इसके मैचिंग्स की, 1 2 3 4, ये देखिए 5। अब आपकी मुश्किल ये आसान हो जाएगी भाई इस वीडियो से। क्यों? क्योंकि जिनके 3 हाथ चलते हैं उनके तो इस वीडियो के माध्यम से 4 हाथ चलने शुरू हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। लेकिन आपको एक काम और भी करना है, वो ये करना है कि जो उंगलियां आप चलाते हो उनको आप थोड़ा सा देखिए, क्योंकि उंगली आपकी टेढ़ी मेढ़ी फ्रेंड्स ना हो, और हमारा जो ये गद्दा है ना, इसके किनारे पर ही आपकी उंगली लगे तो ज्यादा बेटर ताल निकल कर आएगी। यानी कि आप उंगलियों को ये देखिए, थोड़ा सा आपको उंगलियां तेज चलानी है, आवाज उनकी आपको तेज निकालनी है, बराबर बराबर से दोनों हाथ आपको चलाने हैं। देखिए यदि अभी कोई डाउट्स है आपके मन में तो उसे आप क्लियर कर लेना। क्लियर आप कैसे करोगे, कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे सवाल करना, तो मैं आपके उन सवालों का जवाब 100% दूंगी। और यदि इस तरीके से हाथ आपको नहीं चलाना आ रहा है तो आप मेरी इस वीडियो में जो स्टेप मैंने आपको बताया वो आप थोड़ा पीछे कर भी बारी बारी से देखोगे तो आपकी ये प्रॉब्लम फ्रेंड्स आसान हो जाएगी। देखिए 1 2 3 चाहिए, देखिए। तो फ्रेंड्स वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।